तो यूनिट 1 मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। जब जब मैंने मैट्रिसेस पढ़ी तो हमेशा मुझे रोज एंड कॉलम में कंफ्यूजन था, तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। तो एक मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स क्या होता है, तो बेसिकली जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पूरी, इसको हम लोग रो कहते हैं, मतलब रो 1, रो 2, रो 3। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अगर रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले रो मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। तो रो मैट्रिसेस में सिर्फ एक रो होगी, मतलब सिर्फ एक रो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 एन तक जितने भी चाहे आप नंबर ऑफ कॉलम रख सकते हैं, बट रो एक ही होगी, तो ये रो मैट्रिसेस कहलाएगी। तो रो मैट्रिसेस हो गई। इसके बाद हम लोग कॉलम मैट्रिसेस करेंगे। कॉलम मैट्रिसेस में जैसे इसका अपोजिट, इसमें एक रो थी, कॉलम मैट्रिसेस में एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा और कितने भी रोज हो सकती है एन तक, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। अब थर्ड नंबर पे मैट्रिसेस आती है हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एज नेम सजेस्टेड कि इसमें सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, या सो ये एक नल मैट्रिसेस है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ये हम लोग इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगी। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। गिन लेते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो 3 by 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बेसिकली रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से पहले हम लोग डायगनल्स के बारे में जान लेते हैं। डायगनल्स किसी मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली जो डायगनल होते हैं, बीच से जाते हैं, तो ये डायगनल होते हैं। और एक स्केलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को स्केलर होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और किसी के मल्टीपल में होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे -5 -5 -5 कर दूं तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और हाँ, सारे और उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो हम लोग ये के मल्टीपल में अगर दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखा सकते हैं। 5 बाहर कॉमन ले लें और बीच में -1 -1 -1 0 0 0 0 0। तो ये हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको पता होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो और उसके अलावा 0 हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, सिंपल। और उसके बाद लास्ट मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा हूँ और उसके बगल में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और है कैसे, देखिए यहाँ का जो ऊपर का ट्रायंगल है वो पूरा नंबर से भरा हुआ है, लोअर का 0 है, तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और लोअर, इसका जस्ट अपोजिट, नीचे वाले जो नीचे वाला ट्रायंगल होगा, लोअर ट्रायंगल होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे और अपर वाले में नहीं होंगे। ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगल पूरा भरा हुआ है और ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब लास्ट में हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। और इन दोनों मैट्रिक्स को समझने से पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को समझेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग अगर ए से डिनोट कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या ए टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए टी। तो ट्रांसपोज हम लोग को करना क्या होता है, बेसिकली रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है। छोटा सा कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर 1 2 3 4 एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें रोज और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अगर इसका ट्रांसपोज मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो अगर हम लोग इसी ट्रांसपोज को फाइंड करें किसी बड़ी मैट्रिक्स के लिए, जैसे कि 3 by 3 के लिए,
इसके लिए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने कुछ नहीं करना होता है, इस रो को उठाओ और ऐसे कर दो, इस रो को उठाओ और ऐसे कर दो, और इस रो को उठाओ और ऐसे कर दो, तो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे 1 2 3, इस रो को उठाया ऐसे कर दिया, इस रो को उठाया ऐसे कर दिया, 4 5 6, और इस रो को उठाया ऐसे कर दिया, 7 8 9। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब मैंने ट्रांसपोज क्यों बताया आपको, क्योंकि अब हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानना है। तो लास्ट 2 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने ट्रांसपोज बता दिया, ट्रांसपोज से ही हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं मैट्रिसेस को थोड़ा चेंज कर दूं और इस मैट्रिक्स को 1 1 1 1 बोल, ठीक है, और अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूं तो ये बेसिकली एकदम सेम आएगा 1 1 1 1। तो यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो एकदम वही मैट्रिक्स आ जाए जो पहले सी थी, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इसको हम लोग एक्सप्रेशन में डिनोट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, AT = A। ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक बेटर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, तो 1 1 -1, इसको रोटेट किया 1 2 0, इसको ऐसे रोटेट किया -1 0 और 5। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेने के बाद, तो इसलिए इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि ये सिमेट्रिक एक सिमेट्री शो करती है, ट्रांसपोज करने के बाद सेम चीज आ जाती है। अब ऐसे अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने यहाँ एग्जांपल लिख के रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है कि जब हम लोग इसका ट्रांसपोज ले तो वो माइनस के साथ सेम मैट्रिक्स को वापस ले। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे समझाऊंगा कि AT मतलब A का ट्रांसपोज लिया तो ये -A आ रहा है, मतलब एक माइनस साइन साथ में आ रहा है। तो इसे एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। सबसे पहले इसको रोटेट किया ऐसे 0 2 4, फिर इसको ऐसे किया -2 0 3, और इसको ऐसे किया -4 -3 और 0। तो एकदम सेम मैट्रिक्स है, बस सारे एलिमेंट्स में माइनस किया, माइनस का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे पहले 2 था या -2 हो गया, यहाँ पहले 4 था या -4 हो गया, बेसिकली सिर्फ माइनस का डिफरेंस आया। तो अगर हम लोग माइनस बाहर कॉमन ले लें इस मैट्रिक्स में, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एकदम सेम मैट्रिक्स वापस आ गई, मतलब ये मैट्रिक्स वापस आ गई माइनस कॉमन लेने पे। तो इसी को अगर हम लोग ऐसे फिर से डिनोट करें एक्सप्रेशन में, तो AT का मैंने ट्रांसपोज लिया और जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो A मैट्रिक्स वापस मिल गई। तो ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सारी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान लिया, एक और मैट्रिक्स होती है जो इसके बाद ही आपको समझ आती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको जब हम लोग ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में लिखूं तो A × AT शुड बी इक्वल्स टू I। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। एंड आई गेस एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, बस किसी मैट्रिक्स को लिया उसका ट्रांसपोज लिया और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अब हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को जाने के बिना आप मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते।